आज की क्लास में हम बात करेंगे गेट एंड पोस्ट मेथड इन पीएचपी कि गेट मेथड क्या होता है, पोस्ट मेथड क्या होता है। इनके एग्जांपल्स को हम यहाँ पर देखेंगे और इन दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका गेट एंड पोस्ट मेथड से रिलेटेड सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गेट एंड पोस्ट मेथड होता क्या है। तो देखिए, आपने नाम पढ़ा होगा HTTP। HTTP प्रोटोकॉल होता है। फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP होता क्या है? इट इज डिजाइन टू इनेबल द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए जिस प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? HTTP बोलते हैं। अब HTTP के अंदर क्या आती है? कुछ रिक्वेस्ट मेथड्स आते हैं। वो क्या काम करते हैं कि जब भी हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर, तो क्या एक्शन लेना है वो रिक्वेस्ट मेथड से डिसाइड होता है। जैसे कि अगर हम गेट का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम डेटा को शो करवाना चाहते हैं। अगर हम पोस्ट का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम डेटा को अपडेट करवाना चाहते हैं, मतलब मॉडिफाई करवाना चाहते हैं या न्यू क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं और कम्युनिकेशन के टाइम पर हम रिसोर्सेज के ऊपर किस टाइप का एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे कि गेट मेथड हो गया, पोस्ट मेथड हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि पुट मेथड हो गया, पैच मेथड हो गया, डिलीट मेथड हो गया। लेकिन यहां पर मैं आपसे को मेनली दो मेथड्स के बारे में बात करूंगा, डेट इज गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गेट मेथड क्या होता है। HTTP गेट मेथड रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम सर्वर विदाउट अल्टरिंग इट्स स्टेट। मतलब क्या है कि अगर सर्वर पे कोई डेटा पड़ा है, हम उसे एज इट इज देखना चाहते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं चाहते हैं, विदाउट अल्टरेशन हम उस डेटा को शो करवाना चाहते हैं, गेट करना चाहते हैं, तो हम गेट मेथड का यूज करते हैं। और गेट मेथड को जब भी हम यूज करते हैं तो इट अपेंड्स द पैरामीटर टू द URL। मतलब अगर हमने कोई पैरामीटर भेजा है, फॉर एग्जांपल कि हम किसी एम्प्लॉय नंबर जिसकी आईडी है, एम्प्लॉय की आईडी है 14, उसका डेटा देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल। तो अगर हम गेट मेथड का यूज कर रहे हैं तो जो ये 14 डेटा होगा वो URL के अंदर पैरामीटर एज ए पैरामीटर ऐड होके जाएगा। तो मतलब URL के अंदर शो होगा कि हम 14 को एज ए पैरामीटर सेंड कर रहे हैं। अगर हम गेट मेथड का यूज करते हैं तो URL के अंदर ये डेटा शो होगा। अगर हम पोस्ट मेथड का यूज करते हैं तो ये डेटा शो नहीं होगा। पोस्ट मेथड की भी बात कर लेते हैं। HTTP पोस्ट मेथड सेंड्स द डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर टू क्रिएट और अपडेट। जैसे कि मैंने बोला कि अगर गेट का यूज कर रहे हैं तो आप जनरली किसके लिए करते हैं? शो करवाने के लिए। अगर आप पोस्ट का यूज कर रहे हैं तो आप किसके लिए कर रहे हो? या तो अपडेट करवाने के लिए कर रहे हो या क्रिएट करने के लिए कर रहे हो। इस तरीके से हम लेकर चलते हैं। स्टोरिंग द डेटा इन द रिक्वेस्ट बॉडी। इट इज सुटेबल फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसफर लाइक इमेज और डॉक्यूमेंट। अगर आप सिक्योरली डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं, इमेजेस को, डॉक्यूमेंट्स को, तो आप पोस्ट मेथड का यूज कर सकते हो। लेकिन पोस्ट मेथड जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है एज कंपेयर टू गेट मेथड, इसलिए गेट मेथड को कंपैरेटिवली बेटर माना जाता है पोस्ट मेथड के। आगे बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, एक HTML पेज डिजाइन किया है जिसको हमने PHP एक्सटेंशन के साथ में सेव कर दिया है। तो पहले पेज का नाम हमने क्या रख दिया? first.php। यहां पर मैंने एक HTML फॉर्म क्रिएट किया है। फॉर्म के अंदर हमने दे दिया एक्शन और मेथड। मेथड में ही हमने क्या देना है? गेट या पोस्ट। तो हमने यहाँ पर गेट मेथड यूज कर लिया। और एक्शन के अंदर हम सेकंड पेज, दूसरा पेज जिसके ऊपर हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं या जो सर्वर का पेज है उसका नाम देंगे। तो हमने उसका नाम ही सेकंड रख दिया है। हमने एक फॉर्म बनाया है नेम, उसके अंदर हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट और उसका नेम दे दिया, कुछ भी दे सकते थे, लाइक हमने दे दिया यू नेम। ये हमारा HTML का कोड है। सेम एज हमने सिटी के लिए बना दिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम दे दिया सिटी। और एक हमने सबमिट का बटन लगा दिया और उसकी वैल्यू मतलब उसका नेम क्या रख दिया? रजिस्ट्रेशन रख दिया है। तो हमने इस तरीके से क्या बना लिया? एक पेज डिजाइन कर लिया है, HTML का पेज।
इसका जो आउटपुट रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा कि हमारे पास में एक तो नेम लिखा हुआ आएगा, नेम लिखा हुआ आएगा, और इसके आगे हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक बॉक्स आ जाएगा। फिर हमारे पास में एक सिटी आएगी लिखा हुआ, और इसके आगे एक बॉक्स आएगा, और उसके बाद में हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक बटन आएगा। उस बटन के आगे क्या लिखा मिलेगा, हमें रजिस्टर्ड लिखा हुआ मिलेगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक HTML का कोड डिजाइन कर लिया। आगे बात करते हैं, अब हमने क्या किया, जैसे ही हम इसके अंदर कुछ वैल्यू एंटर करेंगे, जैसे हम इस बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू एंटर करेंगे तो क्या होगा, हमने गेट मेथड का यूज किया है तो PHP के अंदर $_गेट नाम का क्या होता है, एक वेरिएबल होता है जिसे कि ग्लोबल वेरिएबल बोला जाता है, जो क्या करेगा, इन वैल्यू को रिसीव करने का काम करेगा। तो जो फर्स्ट बॉक्स जिसका नाम क्या था, यूनेम था, वो वैल्यू रिसीव करना चाहते हैं तो हमने लिखा $_गेट यूनेम। तो इस तरीके से वो वैल्यू हमें रिसीव होगी। उसे आप किसी भी वेरिएबल में रखा सकते हैं। मैंने वेरिएबल का नाम अगेन सेम दे दिया, लाइक $यूनेम दे दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हो यहां पर। सेम है सिटी वाली वैल्यू, जो इस बॉक्स की जो वैल्यू होगी वो आप रिसीव करना चाहते हैं तो हमने क्या लिखा, $_गेट सिटी, और इसे भी आप किसी भी वेरिएबल में रिसीव कर लीजिए। और बाद में हमने इसे क्या करवा दिया, इको करवा दिया, दोनों को इको करवाया और कुछ भी नहीं किया। तो इस तरीके से आप वैल्यू को एक पेज से दूसरे पेज पर भेज सकते हो यूजिंग गेट मेथड। अगर हम यहाँ पर गेट लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पर जो वेरिएबल लेना होगा $_गेट। अगर आप यहाँ पर पोस्ट लिखते हो तो $_पोस्ट का यूज होगा। ये हम आगे अभी देखने वाले हैं। तो इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो इस तरीके से हमें आउटपुट दिखाई देगा इस कोड का, जैसे कि मैंने अभी बताया था। ये जो हमारा first.php है, URL में आप देख सकते हो first.php, इसका हमें आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरीके से। जैसे अब हम इसके अंदर कुछ वैल्यू लिखते हैं तो लिखने के बाद मान लीजिए कि हमने यहां पर क्या लिखा, राहुल गुप्ता, और यहां पर हमने लिख दिया श्री गंगानगर। और लिखने के बाद जैसे रजिस्टर का बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये कौन सा पेज ओपन हो गया, second.php। ये second.php क्यों ओपन हुआ, क्योंकि आप यहां पर देखिए हमने एक्शन के अंदर क्या लिखा था, second.php लिखा था। जो एक्शन के अंदर लिखेंगे वो पेज ओपन होगा। तो second.php ओपन हुआ। ये यूनेम क्या चीज थी, आपने देखा था कि फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स, मतलब जो ये टेक्स्ट बॉक्स था इसका नेम क्या था, यूनेम था। इसका नेम हमारे पास में यूनेम था। और जो ये सेकंड बॉक्स था इसका नेम क्या था, हमारे पास में सिटी थी। तो यहाँ पर देखिए यूनेम में जो भी हमने नाम लिखा है, अगर राहुल गुप्ता लिखा है तो देखो यहाँ पर राहुल गुप्ता एज ए पैरामीटर कहाँ जा रहा है, यूआरएल में जा रहा है। तो यूआरएल में वैल्यू शो हो रही है। एम्परसेंट का साइन लगाया हुआ है। एम्परसेंट के साइन के बाद में देखिए क्या लिखा हुआ है, सिटी, और सिटी के अंदर जो भी हमने सिटी लिखी थी वो सिटी यहाँ पर शो हो रही है। और वो देखो हमारा आउटपुट हमारे पास में आ गया है। तो इस तरीके से जब भी हम गेट मेथड का यूज करते हैं तो हमारा यूआरएल के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो शो होते हैं। अब सेम हम पोस्ट मेथड के साथ करके देख लेते हैं। हमने पूरा प्रोग्राम सेम बनाया है, जो हमने first.php का प्रोग्राम सेम है, बस चेंजेस कहां किया है, गेट की जगह पर हमने क्या लिख दिया, पोस्ट लिख दिया है। यहां पर भी देख लीजिए सारा सेम है। यहां पर पिछली बार जो हमने वेरिएबल यूज किया था $_गेट किया था, अब की बार $_पोस्ट लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास में चेंजेस रहेंगे। बाकी हमने सारा कोड एकदम सेम लिखा है। आउटपुट चेक कीजिए। पहले आउटपुट first.php का तो सेम है क्योंकि हमने कुछ चेंजेस नहीं किए, क्योंकि यहां पर मेथड में गेट या पोस्ट लिखने से आपका जो आउटपुट है उसमें चेंज नहीं आ रहा है यहां पर। अब देखिए जैसे हमने यहां पर कुछ भी वैल्यू लिखी, अगेन हमने राहुल गुप्ता लिखा और यहां पर हमने श्री गंगानगर लिखा और रजिस्टर का बटन प्रेस किया, तो अब देखिए यहां पर second.php में पैरामीटर में यहां पर यूआरएल में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, हमें डायरेक्टली आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो ये फर्क रहता है गेट मेथड और पोस्ट मेथड के अंदर। तो एग्जांपल से तो आपको समझ में आ गया होगा गेट मेथड और पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंस होता है। अब बाकी हम आगे देख लेते हैं वन बाय वन इनके बीच में डिफरेंसेस को। पहला डिफरेंस देखिए, गेट रिक्वेस्ट इज नॉट सिक्योर। सिक्योर नहीं है। क्यों नहीं है सिक्योर? आपने देखा कि भाई यूआरएल के अंदर हमारा सारा सेंसिटिव डाटा शो हो जाता है। सपोज कीजिए कि अगर हमने यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन बनाया हुआ है और गेट मेथड का यूज कर लेते हैं तो हमारा जो पासवर्ड होगा वो यूआरएल के अंदर शो हो जाएगा। तो सिक्योरिटी क्या है, इसमें कम है। और ये सिक्योर है क्योंकि हमारा यूआरएल के अंदर कोई भी डेटा शो नहीं होता है। रिक्वेस्ट कैन बी बुकमार्क्ड। देखो जो गेट मेथड का यूज करेंगे तो आप यहां पर बुकमार्क भी कर सकते हो, कैशे में भी सेव कर सकते हो, हिस्ट्री में भी आपका डेटा शो होगा।
लेकिन पोस्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि आप इसे बुकमार्क नहीं कर सकते हैं। बुकमार्क क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जब आप इसे सेव करेंगे, क्योंकि जो पैरामीटर्स जो आपको रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल हम किसी एम्प्लॉय जिसकी आईडी क्या है 14 है, उसका डेटा देखना चाहते हैं, और अगर हमने पोस्ट मेथड का यूज किया हुआ है तो जो 14 होगा वो एज ए पैरामीटर यूआरएल में नहीं जाएगा, तो ये हमारी रिक्वेस्ट के साथ में जाता है। तो जब हम इसे बुकमार्क करेंगे तो ये जो 14 वैल्यू होगी वो बुकमार्क में सेव नहीं होगी। तो जब भी हम इसे बुकमार्क करेंगे और हम इसे यूआरएल को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो हमें वो डेटा नहीं मिलेगा जो कि मिलना चाहिए। इसलिए हम पोस्ट मेथड के थ्रू कभी भी बुकमार्क नहीं कर सकते हैं। रिक्वेस्ट मेथड इन गेट मेथड के अंदर हम आगे बात करते हैं कि ब्राउजर की हिस्ट्री के अंदर तो सेव हो जाता है, जैसे कि अभी मैंने पहले आपको बताया, और पोस्ट के अंदर भी ब्राउजर की हिस्ट्री के अंदर सेव नहीं होगा। देखो, ना तो बुकमार्क कर सकते हैं, ना ही हिस्ट्री में सेव होगा, ना ही कैशे मेमोरी में सेव होता है। ब्राउजर की कैशे के अंदर भी गेट मेथड तो सेव होगा, पोस्ट मेथड सेव नहीं होगा। गेट के अंदर अगर बात करें रिस्ट्रिक्शन की, तो भाई यहां पर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है। कैसे रिस्ट्रिक्शन? क्योंकि देखो यूआरएल का जो साइज होता है वो एक लिमिटेड होता है। 2048 कैरेक्टर्स हमारी क्या रहती है, लिमिटेशन रहती है जब भी हम यूआरएल की बात करते हैं। तो क्योंकि हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो यूआरएल में भेजे जाते हैं, तो गेट मेथड में एक रिस्ट्रिक्शन रहती है कि आप कितना डेटा सेंड कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट मेथड में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि हमारा जो पैरामीटर्स होते हैं वो यूआरएल के थ्रू सेंड ही नहीं होते हैं। अगेन नेक्स्ट देखिए कि कैश मेमोरी के अंदर या कैशे मेमोरी के अंदर हमारी जो रिक्वेस्ट मेथड का रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगर गेट मेथड से, तो वो स्टोर हो जाएगा। लेकिन पोस्ट के अंदर कैश मेमोरी का अगर यूज करते हुए अगर हम डेटा सेव करना चाहते हैं तो हमारा डेटा सेव नहीं होता है। गेट के अंदर अगर हम बात करते हैं, गेट मेथड किस लिए यूज में आता है? गेट रिक्वेस्ट आर ओनली यूज टू रिक्वेस्ट डेटा। मतलब अगर आप डेटा को शो करवाना चाहते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, अगर आप डेटा को देखना चाहते हैं तो हम गेट मेथड का यूज करते हैं। अगर आप क्रिएट या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। आगे बात करते हैं कि भाई गेट मेथड के अंदर ओनली अस्काई कैरेक्टर्स का ही यूज किया जा सकता है, और यहां पर आप अस्काई कैरेक्टर या अदर कैरेक्टर सेट्स जैसे कि बाइनरी डेटा का भी यूज यहां पर हम कर सकते हैं। गेट रिक्वेस्ट इज आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट का मतलब क्या रहता है कि देखिए आपने क्या किया, फर्स्ट रिक्वेस्ट की, आपने कोई एक रिक्वेस्ट की, किसको? सर्वर को रिक्वेस्ट की, सर्वर को रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने इसका अभी तक आउटपुट नहीं दिया, सर्वर ने अभी तक इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया है, मतलब रिस्पॉन्स नहीं भेजा है। इतने में आपने क्या किया, सेकंड रिक्वेस्ट और भेज दी। फर्स्ट रिक्वेस्ट की थी सर्वर को, सर्वर ने इसका अभी तक रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया था, इतने में ही आपने सेकंड रिक्वेस्ट भी कर दी सर्वर को। तो सर्वर क्या करेगा, सेकंड रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देगा। क्यों इग्नोर कर देगा? क्योंकि फर्स्ट रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स अभी तक सेंड नहीं हुआ है। तो गेट रिक्वेस्ट के केस के अंदर ऐसा ही रहता है कि जब भी हम सेकंड रिक्वेस्ट करें और अगर फर्स्ट रिक्वेस्ट का आउटपुट अगर या रिस्पॉन्स अभी तक नहीं दिया गया तो सेकंड रिक्वेस्ट को क्या कर दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए। लेकिन पोस्ट मेथड के केस में ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ये था हमारा गेट और पोस्ट मेथड के बारे में, और दोनों के डिफरेंसेस और एग्जांपल को हमने यहाँ पर देखा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।